Hello, my dear students. This is Sarika Saini, and today I am going to teach you the grammar topic modals. Modals क्या होते हैं? उसको समझने के लिए first of all हम इन examples को read करेंगे. I can play golf. मैं golf खेल सकता हूँ. You could help me. तुम मुझे help कर सकते थे. She may reach on time. वह समय पर पहुँच सकती है. We must wear a seat belt while driving. हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए ड्राइविंग करते समय. तो इन सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स कैन, कुड, मे, मस्ट ये सभी वर्ड्स जो हैं मॉडल्स हैं. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है. These are used to express different attitude, moods and meanings. देखिए पूरे दिन में जो भी हम सेंटेंसेस को बोलते हैं वो जो है हम अलग अलग मूड्स में, अलग अलग एटीट्यूड में और अलग अलग जो है मीनिंग को कन्वे करने के लिए बोलते हैं. सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश को हम सिर्फ टेंसेस की हेल्प से नहीं बना सकते हैं. मॉडल्स भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के अपने एटीट्यूड को, मूड को और मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए. The modal auxiliaries are always followed by the base form of another verb. So इसमें important क्या है कि modal auxiliaries जो होती हैं they are always followed by the base form. Base form means first form of verb. कि जब कभी भी हम modals को use करते हैं तो उसके बाद first form of verb लगाई जाती है. अब क्वेश्चन ये है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे कि कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. सो मॉडल ऑक्सिलरीज में जो है कुड, विल, वुड, मे, कैन, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought to ये सभी आ जाते हैं. उसके बाद सेमी मॉडल्स में भी 3 मॉडल्स को इंक्लूड किया गया है, डेयर, नीड एंड यूज्ड टू. इन तीनों को सेमी मॉडल्स कहा जाता है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू यूज दीज मॉडल्स. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव फर्दर. सबसे पहले हम कैन से स्टार्ट करेंगे. कैन को कहाँ यूज किया जाता है? द फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता. कि जब हम किसी काम को करने में योग्य है और हम बताते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या हम ये काम कर सकते हैं, वे ये काम कर सकते हैं, तो कोई भी काम कर सकने वाली जब बात आती है तो उसे हम एबिलिटी कहते हैं. तो एबिलिटी को शो करने के लिए कैन वर्ड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन विन दिस रेस. वह ये रेस जीत सकता है. मैं ये काम कर सकती हूँ. आई कैन डू इट. इसी तरह से सीक परमिशन. परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? रिफ्यूज परमिशन. परमिशन को मना कर देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है. यू कांट ब्रेक द रूल्स. गिव परमिशन. परमिशन देने के लिए भी यूज किया जाता है. यस, यू कैन सिट आउटसाइड. तुम बाहर बैठ सकते हो. तो इस तरह से एबिलिटी, सीक परमिशन, रिफ्यूज परमिशन, गिव परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है. पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज किया जाता है. पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना. शी कैन क्रैक दिस एग्जाम. वह ये एग्जाम क्लियर कर सकती है. टू मेक सजेशन. किसी को सजेशन देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास इफ यू वांट. कि तुम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो अगर चाहो. So, dear students, these are the uses of can. Now, the next word, next modal auxiliary that we are going to discuss is could. अब हम could को discuss करते हैं. could देखिए, can जिस तरह से present में ability को show करता है, could जो है ये show करता है ability को past में. So, it is used to show the ability in past. I could climb a tree when I was young. When I was young, जब मैं जवान था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं जवान था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था.
तो चढ़ सकता था, वहां पर है सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, वह जीत सकता है, वहां पर प्रेजेंट था तो कैन लगाया था। यहाँ पर पास्ट में एबिलिटी की बात जो है होगी तो हम कुड लगाएंगे। सो आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वॉज यंग, आई कुड विन दिस रेस व्हेन आई वॉज यंग। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट तब होगी तो हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बता दोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो वी शुड पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। एक्सप्रेस अ विश, अपनी इच्छा बताने के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। आई विश आई कुड अफोर्ड टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, कि मैं सोचती हूँ, मैं ये विश करती हूँ कि मैं अफोर्ड कर पाती वर्ल्ड ट्रिप पर जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ कुड। नाउ वी विल डिस्कस द यूज ऑफ विल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस इट। विल को कहाँ पर यूज किया जाता है। एक्सप्रेस एन इंटेंशन टू डू समथिंग इन फ्यूचर। हमें पता है कि टेंसेस में हम जो है जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। सो विल का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम फ्यूचर में कोई काम करने की इंटेंशन को शो करते हैं, अपना इरादा शो करते हैं कि हम ये काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल गो टू मलेशिया इन जनवरी, राहुल जनवरी में मलेशिया जाएगा। स्टूडेंट्स विल राइट द एग्जाम ऑन ट्यूसडे, स्टूडेंट्स ट्यूसडे को एग्जाम लिख रहे होंगे या एग्जाम कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट यूज है मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। विल का यूज भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू ड्रॉप मी होम टुडे, क्या तुम मुझे आज घर जो है ड्रॉप कर दोगे। विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो को खोल दोगे। सो नेक्स्ट यूज है मेक अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है। सो डिटर्मिनेशन के साथ जब हम कोई बात कहेंगे तो विल का यूज होगा। जैसे आई के साथ वैसे तो जो है शैल लगता है, लेकिन मैं डिटर्मिनेशन के साथ अगर बात को कहूँ तो आई के साथ विल लग जाएगा। आई विल नेवर गो टू द क्राउडेड मार्केट अगेन, मैं दोबारा क्राउडेड मार्केट में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। सो मैं जो है ये बात कैसे कह रही हूँ, डिटर्मिनेशन के साथ कह रही हूँ। शी विल नेवर लाई टू हर पेरेंट्स अगेन, वह अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलेगी। नाउ द नेक्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वुड। अब हम वुड को डिस्कस करते हैं। वुड कहाँ यूज होता है, मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से। जिस तरह से कुड का यूज किया था हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऐसे वुड भी यूज होता है, लेकिन वुड जो है वो कुड से थोड़ा सा कम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। सो वुड जो है रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू सी द पेशेंट एट हीज होम, कि क्या तुम डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर दोगे कि वो आकर उसके घर पर ही उसे देख ले। नेक्स्ट पोलाइट ऑफर, जब आप जो है किसी को ऑफर करते हैं तो वुड का यूज होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय का एक कप लेना पसंद करोगे। देन इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। शी वुड लुक बेटर विद कर्ली हेयर, कि वह कर्ली हेयर में ज्यादा ठीक लगेगी। फिर उसके बाद जो है वुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। और आपने बहुत बार लिटरेचर बुक्स में भी जो है देखा होगा इस तरह के सेंटेंसेस कि वह रोज ये काम किया करता था, वह रोज मार्केट जाया करता था, वह रोज लेट आता था, तो वहां पर जो है वुड का यूज होता है। सो इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, शी वुड ऑलवेज स्कोल्ड मी फॉर टेलिंग लाइज, कि वह हमेशा मुझे झूठ बोलने के लिए डांटा करती थी, तो उसकी आदत थी। तो यहाँ पर जो है पास्ट हैबिट को शो किया गया है वुड की हेल्प से। और आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि जहां पर भी हम मॉडल्स को यूज कर रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में सभी में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिए,
टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेफरेंस, अपनी विश बताने के लिए और प्रेफरेंस बताने के लिए भी जो है वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वुड गेट अ चांस टू विजिट अ बीच, कि मैं जो है विश करती हूँ, मेरी इच्छा है कि मुझे एक चांस मिले बीच पर जाने का। और प्रेफरेंस जो है बताने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आई वुड रैदर स्टडी देन स्लीप अर्ली, कि जल्दी सोने की बजाय मैं पढ़ना पसंद करूंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है चॉइस है दो काम में से एक काम करने की, तो आपने प्रेफरेंस किसको दी? स्टडी करने को। तो प्रेफरेंस देने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज शेल। अब हम शेल का यूज सीखेंगे कि शेल को कैसे यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शेल को जो है फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। हमने टेंसेस में सीखा है कि शेल को जो है आई और वी के साथ यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल गो फॉर अ वॉक टुमारो, कि कल मैं वॉक पर जाऊंगी। नेक्स्ट और क्या जो है इसके यूजेस हैं? आस्क फॉर एडवाइस, जब आप जो है किसी से एडवाइस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शैल वी गो दिस मंथ, कि इस मंथ हमें कहाँ जाना चाहिए। मेक सजेशंस, सजेशन देने के लिए भी जो है इसको यूज किया जाता है, या सजेशन जो है पूछने के लिए यूज किया जाता है। शैल वी गो फॉर एन आउटिंग, क्या हम एक आउटिंग पर चलें। तो इस तरह से जो है आप सजेशन जो है दे भी रहे हैं और सामने वाले से पूछ भी रहे हैं। ऑफर के लिए भी इसे यूज किया जाता है, जैसे शैल आई ड्राइव द कार, क्या मैं जो है कार चलाऊं। सो इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। शैल को जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज किया जाता है, यानी कि यू के साथ, ही, शी, इट और दे के साथ भी जो है कभी कभी शैल को यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कमांड, जब ऑर्डर दिया जाता है। थ्रेट, जब धमकी दी जाती है। डिटर्मिनेशन, जब जो है दृढ़ निश्चय के साथ कोई बात कही जाती है तभी जो है यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें कहा गया है। तो ये क्या है? ऑर्डर है, इसीलिए जो है यू के साथ शैल को यूज किया जा रहा है। ही शैल बी पनिश्ड, ये क्या है? थ्रेट है कि उसे पनिश किया जाएगा। यू शैल नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस टूडे। सो यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल कब यूज होता है? कमांड, थ्रेट और डिटर्मिनेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस शुड। शुड को जो है यूजली शुड का मीनिंग जो है क्या कहा जाता है कि शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। सो इसका फर्स्ट यूज क्या है? टू मेक सजेशन, सजेशंस देने के लिए। यू शुड क्लीन योर रूम, तुम्हें अपना रूम साफ करना चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। टू एक्सप्रेस पर्पज आफ्टर लिस्ट, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी काम को करने का पर्पज शो किया जाता है और वहां पर शुड को लिस्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि वर्क हार्ड, लिस्ट, यू शुड फेल। सो इस तरह से यहाँ पर क्या पर्पज शो किया जा रहा है कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर चाहिए वाली सेंस नहीं आ रही है, सो यहाँ पर पर्पज वाली सेंस आ रही है। नेक्स्ट देखिए, मे का यूज कहाँ किया जाता है? टू एक्सप्रेस विश, विश को जो है एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज किया जाता है, जैसे कि हम जो है किसी के लिए विश करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ओके स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मे का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को शो करने के लिए मे का यूज किया जाता है। जब मे को जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं तो जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इट मे रेन टुडे, सो ये एग्जाम्पल हमारे टीचर्स भी दिया करते थे, तो सेम एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस पर्पज, पर्पज को शो करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है, जैसे कि ही इज प्रैक्टिसिंग हार्ड, वह बहुत मेहनत कर रहा है, सो दैट, ताकि, ही मे विन द रेस, ताकि वह रेस जीत सके।
टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आपको क्लास में एंटर करना होता है तो आप टीचर से क्या पूछते हैं, मे आई कम इनसाइड, मे आई कम इन। तो इस तरह से मे का यूज़ है विश के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, पर्पस के लिए और परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे इट इज माइट। सो माइट के बारे में जो है समझ लेते हैं कि माइट कहाँ यूज होता है, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी यानी कि मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और माइट यूज होता है लेस, जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इट माइट गेट कोल्डर एज इट हैज स्नोड इन द हिल्स, कि ठंड बढ़ सकती है क्योंकि हिल्स में जो है स्नो हो चुकी है, यानी कि स्नो वहां पर गिरी है। सो इस तरह से माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। माइट का एक और भी यूज है टू एक्सप्रेस गेस। जब आप जो है किसी सिचुएशन को गेस करते हैं उसके लिए भी माइट का यूज किया जाता है। सपोज किसी ने आपसे पूछा कि वह कहाँ है, तो आपने कह दिया शी माइट बी इन द गार्डन, वह गार्डन में होगी। यानी कि आप श्योर नहीं है, सिर्फ गेस कर रहे हैं, सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि वह गार्डन में हो सकती है। तो गेस करने के लिए माइट का यूज किया जाता है, शी माइट बी इन द गार्डन। नेक्स्ट वर्ड इज मस्ट। मस्ट को कहाँ पे यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स क्या है, जरूरत, कि जरूरत को शो करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए। टू टॉक अबाउट समथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब किसी रूल के अकॉर्डिंग, जब किसी जो है लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको करनी ही पड़ेगी, लॉ कहता है आपको वो काम करना ही पड़ेगा, तो वहां पर जो है मस्ट है, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप उस काम को ना करें। जैसे कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, कि जब आप टू व्हीलर को ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट लगाना ही चाहिए। यू डोंट हैव अ चॉइस नॉट टू डू दैट। ओके, सो फॉर लॉज, फॉर द रूल्स। नेक्स्ट यूज क्या है, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कि जब आपकी जो है कोई ड्यूटी है वो आपको करनी ही चाहिए, उसको भी शो करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, कि सोल्जर्स को अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को ओबे करना ही चाहिए, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो ओबे ना करे। The next word that we are going to discuss is ought. अब हम ought को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ought कहाँ पर यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ought का यूज भी जो है ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस वाले सेंटेंसेस में किया जाता है, जहां पर आपको ड्यूटी बताई जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी ought टू बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। टू गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए भी ought का यूज किया जाता है। You ought to work hard, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। So dear student, should, ought और must तीनों के ही मीनिंग जो है चाहिए होते हैं, लेकिन should और ought में जो है आपको जब कोई एडवाइस दी जाती है तो आपकी चॉइस है कि आप उसको फॉलो करें या ना करें। लेकिन जब मस्ट में आपको कोई बात कही जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। सो यही डिफरेंस है शुड, ऑट और मस्ट में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेयर। डेयर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेयर का मीनिंग क्या होता है, टू हैव करेज। करेज यानी कि साहस, हिम्मत होना। सो डेयर को कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई डेयर नॉट आस्क माई फादर फॉर द ट्रिप, कि मुझ में हिम्मत नहीं है अपने फादर से ट्रिप के लिए पूछने की। सो यहाँ पर हिम्मत की बात हो रही है। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड मॉडल डेयर। नाउ इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपने सुना ही होगा, कई बार आप भी जो है इस तरह से सेंटेंसेस को यूज करते हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर
you. तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द यूज ऑफ द मॉडल डेयर. So let's move further. The next model that we are going to discuss is used to. Used to, very important. It is very important students. So इसका फर्स्ट यूज क्या है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है. हमने अभी पीछे सीखा है वुड को भी पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है और यूज्ड टू को भी पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है. आपको लिटरेचर बुक्स में जो है वुड ज्यादा मिलेगा, यूज टू कम मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूज्ड टू का यूज भी जो है पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, कि मेरी मदर हर दिन मंदिर जाया करती थी. सो इट वॉज हर हैबिट. नेक्स्ट यूज जो है यूज टू का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले यूज में हम वुड को यूज नहीं कर सकते, हमें यूज टू ही यूज करना पड़ेगा. टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी चीज का पास्ट में होने को दिखाने के लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ स्मॉल टेम्पल नियर माई विलेज 20 years ago. 20 years ago यानी कि 20 years पहले मेरे विलेज के पास एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था. सो हुआ करता था यानी कि किसी चीज के आप पास्ट में होने को शो कर रहे हैं कि अब नहीं है, पहले हुआ करता था. तो इस तरह से यूज्ड टू का यूज किया जाता है. इस तरह से हम देयर यूज करेंगे. यहाँ पर देयर यूज टू बी. अब बी क्या है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो 20 years ago है, टाइम है, ये पहले भी आ सकता था सेंटेंस में. 20 years ago there used to be a small temple near my village. Okay students, so let's learn the use of the model need. Need क्या है, need means होता है जरूरत. सो इसको कैसे यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. नेसेसिटी यानी कि जरूरत नहीं है, इस चीज को शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है. I'll टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी. सो इस तरह से नीड का यूज किया जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज हैव टू. हैव टू क्या है, हैव टू का यूज जो है वो मस्ट के जैसा ही है. हैव टू का यूज जो है वो बिल्कुल मस्ट के जैसा है. हैव टू कहाँ यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत है, मुझे ये करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा. सो जहाँ हम हैव टू लगा रहे हैं वहां पर हम मस्ट भी लगा सकते हैं. सो दोनों जो है इक्वल है. आई मस्ट लीव अर्ली टुडे, मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा. सो इस तरह से जो है हैव टू जो है नेसेसिटी को शो करता है. देन नेक्स्ट हैव टू का यूज क्या है, टू गिव एडवाइस. एडवाइस यानी कि सलाह देने के लिए भी हैव टू को यूज किया जाता है. यू हैव टू लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, तुम्हें सॉफ्टली बोलना सीखना पड़ेगा, तुम्हें सॉफ्टली बोलना सीखना चाहिए. तो इस तरह से एडवाइस देने के लिए भी हैव टू का यूज किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे मॉडल ऑक्सिलरीज समझ में आए होंगे अच्छे से. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर क्वेरी और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन you can press the like button. You can share it with your friends. And if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you, students.